नमस्कार, मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। उत्तराखंड का हल्द्वानी जो प्रमुख शहर है, यहीं से राजनीति से लेके हर चीज की दशा और दिशा दोनों तय होती है। देहरादून के बाद हल्द्वानी प्रमुख नगर है और सोने का व्यापार लगातार बढ़ रहा है और इन दिनों आप भी सुन रहे हैं कि सोना लगातार हाइक कर रहा है। जी हाँ, जहाँ सन 2000 में 5,000 4,500 सोना था, आज मेरे ख्याल से 79 या 80 को क्रॉस कर रहा है, मतलब छू रहा है। बाकी बातें हम अभी अनुज जी से करेंगे। अनुज जी क्योंकि अनुभवी है, देख सकते हैं इनके गर्दन में कह सकते हैं कि गोल्ड ही गोल्ड लटका है। आज हम सर आपसे बहुत ही सवाल करने वाले हैं इस गोल्ड को लेके कि गोल्ड किस तरह सुरक्षित निवेश है। सोना सबसे अच्छी निवेश में माना गया है और सोने का निवेश कभी भी क्यों हमेशा के साथ देखते आ रहे हैं, हर कोई देखता आ रहा है। जो इसका इंटरेस्ट है ना कोई बैंक दे सकता है। कभी भी निवेश करना चाहते हो तो अच्छी क्वालिटी का गोल्ड लेना चाहिए। कभी भी अपने उत्तराखंड में होता क्या है, लोग अभी भी पुरानी जो उसके तरीके से चल रहे हैं, जैसे कि रत्ती तोला आना के तरीके से। तो कभी भी किसी भी ज्वेलर्स से ले, पहले तो ग्राम की तौल से सोना लेना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे बिजली से टोक रहा हूँ। आज नकली नोटों का जखीरा पकड़ा गया है। करीब 2,98,000 के 500 के नोट हल्द्वानी लालकुआ का कोई ज्वेलर्स का पकड़ा गया है और नकली नोट चलाते थे। इस तरह की बात आई है ज्वेलर्स के पास। तो हमारी सीओ साहब से बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा यार सोना भी शायद नकली बेचता है, ऐसा कुछ बात चल रही थी। इस पे कुछ इस तरह का मामला चलता है? सोने में तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। सोने में हाँ कैरेट वाइज जरूर रहता है। तो कैरेट में जैसे कि होता क्या, जैसे 24 कैरेट आपने जैसे बात की, तो वैसे ही 24 कैरेट एकदम शुद्ध सोना हो गया। जैसे कहते हैं देसी घी के लड्डू, सबको पता होता है बेसन के होते हैं। तो वैसे कुछ चीजें बोलने के लिए होती हैं। तो अपने उत्तराखंड में पहले से होता चला है 24 कैरेट कोई भी ज्वेलर नहीं देता है। अब जैसे हॉलमार्क का है, पहले क्या ऑप्शन भी नहीं था किसी ज्वेलर को 24 कैरेट का जेवर ना बोले। तो क्या था, अब क्या है, हॉलमार्किंग गवर्नमेंट ने जो जब से हॉलमार्किंग कंपलसरी करी है, तो इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट कस्टमर को हुआ है। आप कहीं से भी ले सकते हैं कस्टमर। हॉलमार्क 916 की ज्वेलरी है। BIS केयर एक ऐप आती है गवर्नमेंट की, उसमें ज्वेलरी चेक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट लेके एक सवाल मेरा जी। अक्सर देखा गया है, जैसा कि हमारे पास अनुभव है कि हम लोग तमाम लोगों से मिलते हैं, हमारे पास तमाम लोग आते हैं, कोई शिकायत, हम पत्रकार हैं तो लिहाजा तमाम चीजें आती हैं। तो जैसे वो कहते हैं यार, जैसे हमने कहीं से गोल्ड लिया और माना हमने तनिष्क का तुलवाया या किसी और के तुलवाया जहाँ पे तो उसकी चेकिंग मशीन होती है, तो जैसे बेचा सोना 24 कैरेट का बेचा या 23 कैरेट से निकलता 22 या 22.5 या 20, इस तरह ऐसा क्यों डिफरेंस आता है? थोड़ा सा आप। वो क्या होता है, विदाउट हॉलमार्क पहली बार ज्वेलरी रहती है। जो रजिस्टर्ड ज्वेलरी नहीं होगी, जैसे हॉलमार्क जैसे BIS केयर का मैंने आप, तो कोई भी कस्टमर को भी ध्यान देना चाहिए। कहीं भी ज्वेलर से ले रहे हैं तो हॉलमार्किंग अब तो कंपलसरी हो गई है, हॉलमार्किंग देखना चाहिए विदाउट। और साथ ही साथ क्या होता है मार्केट में, सब जैसे हम तो दावा भी करते हैं उत्तराखंड में सबसे कम देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कम देने का भी दावा करते हैं। एक बात हो रहा है कि मैंने सुना है कि आप सबसे कम रेट पे सोना बेचते हैं, ऐसा क्यों, क्या बात है? ऐसा मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आपके यहाँ कम क्यों है? दोनों चीजों में अंतर होता है। जैसे 24 कैरेट और 22 कैरेट में दोनों में अंतर रहता है। हाँ। तो वैसे ज्वेलरी जब बनती है तो 22 कैरेट में बनेगी। तो जैसे 79,000 आपने जैसे 24 कैरेट का रेट है, तो उसका जो परसेंटेज होगा 92% का ही गोल्ड का रेट लगता है। जो 8% मिलावट होगी उसका रेट कम हो जाता है। तो हमारा रेट सबसे कम हो जाता है 8%, प्लस फिर उसके बाद बनवाई लगेगी। होता क्या है, कस्टमर को बनवाई तो बोलते हैं सब कम ले रहे हैं, तो कस्टमर को पता नहीं रहता है। तो 24 कैरेट की सबसे प्योर सोने की कीमत दी जाती है, उसमें दिया जाता है 20 कैरेट 18 कैरेट। वहां पे कस्टमर के साथ धोखा हो जाता है। कहने का मतलब है सर 92% गोल्ड होता है, 8% मिक्स किया जाता है। उस 8% में मतलब गेम होता है कि रेट का फ्लक्चुएशन होता है। हाँ जरूर। तो जैसे कि बहुत जगह क्या होता है, 24 कैरेट का रेट हो गया, कस्टमर को संतुष्टि के लिए 500 रुपए या 1,000 रुपए रेट कम कर देते हैं बहुत जगह। तो बड़े बड़े ब्रांड भी करते हैं। मैंने, क्योंकि मुझे भी 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, बड़े भैया से तो उससे बहुत लंबा है, मुझे 10 साल इस फील्ड में हो गए। तो पहले तो मैं भी मार्केट के हिसाब से ही काम करता था। तो मैंने घूमा पूरा अपना, सारे शहरों में घूमा कैसे काम करते हैं पहले, और कारीगर भी हूँ। जब कस्टमर पैसा दे रहे हैं तो हमें उस चीज की शुद्धता देनी चाहिए। चलिए, अच्छा ये चीज बताइए कि माना कोई दिल्ली से सोना ले रहा है, हल्द्वानी से ले रहा है, देहरादून से ले रहा है, हरिद्वार से ले रहा है,
तो और जैसे कहते हैं कि पहाड़ का सोना प्योर होता है, ऐसी इन चीजों को क्या क्या मिथ है ऐसे? ऐसे खाली एक अपनी मानसिक भावना है। ये एक तरीके से क्या डिजाइन कह सकते हैं, जैसे कि दूध तो हर जगह गाय देगी ना। हाँ, तो बनाने का जैसे कोई भी चीज, जैसे मिठाई बनती है, बाल मिठाई होगी तो अपने अल्मोड़ा में ही बन सकती है, वो दिल्ली वाले नहीं बना पाएंगे। ऐसे ही सोना 24 कैरेट का आता है, जेवर जो बनते हैं 22 कैरेट के बनते हैं, डिजाइन सबके अलग अलग होते हैं। प्रोसेस मतलब है, प्रोसेस अलग अलग होता है तो डिजाइन अलग हो जाता है उनका डिजाइन से। तो गोल्ड कैरेट का तो सब जगह, तो उसमें कभी कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे आप पहले दुबई का कहा जाता था, दुबई का गोल्ड बड़ा अच्छा माना जाता था। तो क्या था, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, 22 कैरेट की ज्वेलरी ज्यादा करके चलती। तो एकदम वही चीज। अच्छा एक सवाल है, हाँ दुबई का आपने नाम लिया, अक्सर लोग दुबई से सोना जैसे कहना तो ये जाता है कि तस्करी करके ला रहे हैं, चुरा के ला रहे हैं, कस्टम ड्यूटी नहीं इस तरह का रहता है। तो वहाँ का और साउथ का, और तीन चीज और पूछ रहा हूँ कि गोल्ड जैसे हमें कोई चीज बनानी हो तो कम कैरेट का बनता है, यही तो कहना जी, है? जी, जब भी ज्वेलरी बनेगी 24 कैरेट की तो बन ही नहीं सकता। कोई भी प्रोडक्ट जो 24 कैरेट के नाम पर सिर्फ बेचा जा सकता है 23 कैरेट का। पहले क्या था, हॉलमार्किंग नहीं होती थी, तब कस्टमर के पास और ज्वेलर्स के पास समझाने, जैसे किसी ने आया 24 कैरेट की चाहिए। आज भी पहाड़ में ऐसे लोग हैं, 24 कैरेट से नीचे का बोलोगे तो लेंगे ही नहीं। जैसे बहुत सारे, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, देसी घी का लड्डू खाना है, मालूम है देसी घी नहीं होता है, बेसन का बनता है, घी पड़ा है, बस देसी घी पड़ा है ना। ऐसे ही 24 कैरेट के सोने के नाम पे लेते थे, उसमें चांदी भी होता है, तांबा भी होता है, और भी बहुत तरीके के मेटल्स मिलाए जाते हैं गोल्ड में। तो 24 कैरेट का भाव देते हैं, फिर मिलावट होता है, फिर बाद में दोनों लोगों के साथ जब सेल करने की बारी आती है, जैसे दिल्ली या उत्तराखंड से गोल्ड लिया, जिन लोग, बहुत सारे लोग दिल्ली में जैसे रहते हैं, उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे कभी गोल्ड होता ही निवेश के लिए, कभी जरूरत भी पड़ सकती है, तो उनको सेल करना पड़ता है दिल्ली में। तो दिल्ली वाले कहते हैं हम नहीं लेंगे भाई, ये सोने में बहुत ज्यादा मिलावट है। वो दिल्ली से अल्मोड़ा नहीं आ सकते, जो अल्मोड़ा से गोल्ड ले रहे हैं, जो दिल्ली से लेकर आए, अल्मोड़ा पहाड़ वाले नहीं लेते। उसका भी एक रीजन है, वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग अलग है, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग अलग है, तो दोनों का मेल्टिंग अलग है। तो मेल्टिंग जब अलग हो जाती है तो दोनों का कलर अलग हो जाता है। मेल्टिंग से फर्क पड़ता है कलर का मेल्टिंग से फर्क पड़ता है। जैसे व्हाइट गोल्ड हो गया, ये भी हमारा 22 कैरेट का गोल्ड है, व्हाइट गोल्ड में तो लोग क्या सिल्वर का पहन रखा है, तो क्या है, मेल्ट से गोल्ड का कलर फर्क पड़ता है, एलॉय क्या डाले जा रहे हैं उसके अंदर, तो उसके तरीके से कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे जो 8% जो होता है उससे फर्क पड़ता है। जरूर, हाँ, मिक्सिंग। जैसे 24 पहाड़ में क्या, पहाड़ों में भी मिलावट होता है, यहाँ पे सिल्वर की मात्रा बहुत ज्यादा रखा जाता है, लचीला भी रहता है, और कलर जैसा लगता है, तभी कहते हैं सोने का वहाँ का सॉफ्ट होता है इसलिए। और नीचे एरिया में क्या होता है, ज्वेलरी को लाइट वेट बनाने के लिए कॉपर या अलग तरीके के मेटल्स मिलाए जाते हैं, तो गोल्ड की हार्डनेस भी रहती है, प्योरिटी वहां भी मिलेगी। आप दुनिया में तो कहीं भी गोल्ड ले सकते हो, हॉलमार्क होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है आप उत्तराखंड से, मगर हाँ, कल्चर वाइज ज्वेलरी हर जगह की रहती है। जानकारी के लिए एक सवाल है कि मतलब हम कितने कैरेट तक का, जैसे कि हमने 24, 22, 18, 20 तक तो सुने कि इससे कम भी होते हैं? जी, सबसे कम कैरेट 9 कैरेट आते हैं, तो 9 कैरेट में डायमंड की ज्वेलरी, 14 कैरेट में डायमंड की, 18 कैरेट डायमंड की ज्वेलरी चलती है, और 20 और 22 तुम्हारा सबसे बेस्ट कैटेगरी की जो ज्वेलरी बनती है 22 कैरेट में ही बनती है। अच्छा, करवा चौथ आ रहा है, सभी सुनारों को, ज्वेलर्स को, मतलब जो होती है कि एक तरह से शॉपिंग बढ़ जाती है इस रेंज में, क्योंकि साल का एक पर्व होता है, हर पति पत्नी के बीच मतलब गिफ्ट का त्योहार और तरह से रहता है भी, हर कोई चाहता है कि मैं भी शॉपिंग करूं और मतलब इस बहाने। तो इसको करवा चौथ को लेके आपकी जो फर्म है वो क्या कर रही है, थोड़ा सा? तो करवा चौथ पे हमेशा हमारे पास ऐसा नहीं है किसी पर्व पे ही स्पेशल डिस्काउंट दिया जाए, मेन क्या है, चीज सबसे बेस्ट चीज दी जाए। ऑफर हमारे यहाँ एनी टाइम रहते हैं। उत्तराखंड में सबसे पहले जैसे बोला, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उत्तराखंड के अंदर। हमारा प्रोडक्ट है, हम बना रहे हैं, हम कितनी कॉस्टिंग में देंगे ये हम पे डिसाइड करते हैं। हमारा सिर्फ, हम तो इतनी इस मार्जिन तक काम करने के लिए कस्टमर के साथ तैयार है, हमारा स्टाफ का खर्चा निकल जाए बस। तो लोग क्या, पहले की जो लोग कर रहे हैं 20%, 30% मार्जिन जिन लोगों को चाहिए, उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी। अच्छा चलिए, एक देश काल परिस्थिति के अनुसार, जैसे जिस तरह अभी इजराइल में, हमास में, ईरान में एक दूसरे युद्ध चल रहा है, तो सोने को हम सुरक्षित निवेश के रूप में मान सकते हैं? जैसे इस तरह की परिस्थिति किसी भी देश में आ सकती है जिस तरह का चल रहा है, तो उसको, क्योंकि मनी और गोल्ड, क्योंकि अक्सर जिस तरह के युद्ध जब भी प्राचीन काल से अब तक ये सुना है, क्या सच बात है कि सोने में निवेश सुरक्षित है? सोने का निवेश सुरक्षित है, और जब अच्छी चीज और ली जाए, जैसे सोने के कॉइन ले सकते हैं आप, और 22 कैरेट की ज्वेलरी भी ले सकते हैं, उसमें भी निवेश अच्छा है, मगर ध्यान देते हुए लेना है। अभी कुछ मैंने देखे कॉइन्स भी आते हैं 20 कैरेट के, कभी भी कॉइन के तौर पे आप गोल्ड लेते हैं तो
995 का ले सकते हैं और 49 का गोल्ड कॉइन ले सकते हैं। और ज्वेलरी कभी भी बनाते हैं तो भाई सकते हैं, ज्वेलरी में भी बहुत अच्छा निवेश है, मेकिंग चार्जेस दोनों में ही लगते हैं। तो ज्वेलरी को क्या है, आप शौक के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, आगे चलकर अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है, दोनों चीज का बेनिफिट है। चलिए, तो आपने तमाम चीज़ें सुनी। अभी नेक्स्ट इंटरव्यू इनका भर बाद में भी लेंगे, और फिलहाल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ, धनतेरस आपकी दुकान भरमार रहे ग्राहकों के लिए, और इनके यहाँ सुरक्षित है। अच्छी पुराने जने हैं ये लोग, क्योंकि ये कारीगर भी रहे हैं तो एक एक चीज़ समझते हैं, फीलिंग समझते हैं, कौन किस तरह का माल चाहिए, किसको क्या चाहिए। तो इसलिए अभी यंग है, काफ़ी इन्हें लंबा सफ़र करना है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हमें खबर संसार परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।